हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तर्क आईएएस के निबंध श्रृंखला के इस दूसरे सेशन में। पहला सेशन को बहुत लोगों ने पसंद किया, को सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग निबंध की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है उस पर बात करेंगे और कुछ बेसिक फॉर्मेट पे बात करेंगे जिसमें आपका निबंध होना चाहिए, और पेज मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे कैसे आप एस्से के पेज को मैनेज कर सकते हैं जिससे आपका एस्से देखने में भी अच्छा लगे, फ्लो भी बना रहे और क्या कहते हैं कि उसमें जो भी लिंकेज हो, ठीक है ना, आप आराम से उसमें दिखा सकें। हम जैसे एग्जामिनर को क्या कहते हैं फ्लो ऑफ एस्से समझ आए अच्छे तरीके से, लिंकेज समझ आए अच्छे से, कहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है वो समझ आए अच्छे से, माइक्रो डायमेंशन मैक्रो डायमेंशन को स्पष्ट रूप से आप क्लियरली शो कर सकें अपने एस्से में। उससे रिलेटेड भी बात हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे। बाकी हम लोग बॉडी पार्ट में तो डिस्कस करेंगे ही, पर थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर की बात इस वाले सेशन में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कि बेसिक फॉर्मेट ऑफ एस्से क्या है। ठीक है ना, थोड़ा सा रफ है पर समझ आ जाएगा। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए, बेसिक फॉर्मेट क्या होगा एस्से का। सबसे पहले अगर आपको देखो एस्से का ये पेज है, मैं रफ फॉर्म में बनाया हूँ, तो देखो इसमें मैं लिखा हूँ कि राइट इंट्रोडक्शन 1.2 और 2 पेजेस। मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन 1.5 पेज या 2 पेज तक होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज। 2 पेज से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, नहीं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अपने बॉडी पार्ट से और लास्ट में कंक्लूजन से, जिससे आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगर आप 1.5 पेज में इंट्रोडक्शन खत्म कर रहे हो तो और अच्छा है। ठीक है, और 2 पेज में कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरी करता है कि एस्से की डिमांड क्या है। अब देखिए, अगर आप 1.5 पेज में इंट्रोडक्शन खत्म करते हो, ठीक है, 1.5 पेज में इंट्रोडक्शन, तो आपके पास टाइम बचेगा, टाइम भी बचेगा और दूसरी बात स्पेस बचेगा थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए। ये क्या होता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, पहले पेज पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, पेज मैनेज कैसे करना है। पहले पेज पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरे पेज तक गया। ठीक है, अब मान लो 1.5 पेज में आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया, उसके बाद दूसरे या तीसरे पेज से लास्ट पेज तक का आपका जो पेज का मैनेजमेंट होगा, और पेज का जो क्या कहते हैं, पेज को जैसे मैनेज करोगे, कैसे करोगे, यहाँ से आर्गुमेंट लिखोगे थोड़ा सा स्पेस देके, और एक दो एग्जाम्पल लिखोगे। फिर पैराग्राफ सेकंड कीवर्ड से, यहाँ से कीवर्ड से कनेक्ट करो, कनेक्टिंग कीवर्ड जो आपको बताया जाएगा, जैसे यद्यपि है, इस प्रकार है, उसी प्रकार है, अतः कहा जा सकता है कि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके जो हिंदी में कीवर्ड्स हैं उसका यहाँ पे कनेक्टिंग कीवर्ड का यूज करोगे, फिर दूसरा आर्गूमेंट दोगे और एग्जाम्पल से उसको खत्म करोगे। तो आपका पेज कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह, मतलब एक पेज पे मैक्सिमम 2 पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और ये पैराग्राफ एंड तक, लास्ट पेज तक ये फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक रूल क्या है बात करें तो, पर पेज 2 पैराग्राफ। ठीक है ना, पर पेज 2 पैराग्राफ हो, 3 भी कर सकते हैं, पर वो क्या करेगा फिर प्रेजेंटेशन को बिगाड़ देगा आपको। इसलिए मैं कहूँगा कि एक एक टाइप का फॉर्मेट रखिए अपने पूरा ऐसे में, एक पेज में 2 पैराग्राफ डालिए, दोनों में अलग अलग आर्गूमेंट हो और अलग अलग एग्जाम्पल हो। तो एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, डेटा फैक्ट, एग्जाम्पल कोड, कुछ भी। अपना फॉर्मेट को चेंज मत करिए। ऐसा पता चला 5 पेज आप ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फिर छठवें सातवें पेज से आपने 3 पैराग्राफ में लिख दिया, या पूरा पैराग्राफ एक ही में लिख दिया, तो ऐसा मत ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि ऐसा लिख दिया पूरा एक, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे के बीच में अपने फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरा, हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे एग्जाम्पल कोड्स, डेटा, ये सब चीज़ को आप हाईलाइट तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इसका इसका भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं बताया करता भी नहीं, और इससे ना आपका फ्लो भी बनता है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। अगर आप कोई भी एक डायमेंशन बता रहे हो, या कोई एक आर्गूमेंट बता रहे हो, या कोई माइक्रो डायमेंशन बता रहे हो, आगे हम लोग देखेंगे कैसे माइक्रो और मैक्रो में ब्रेक करना है, तो एक पैराग्राफ वाला रूल याद रखो। 1 डायमेंशन 1 पैराग्राफ, 1 आर्गूमेंट 1 पैराग्राफ, वन माइक्रो डायमेंशन 1 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में आप उसको खत्म करने का कोशिश करोगे। ठीक है, ये कैसे खत्म होगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, शुरू शुरू में नहीं होगा, पर जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे का उतना, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब ये, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एक पैराग्राफ है इसमें आप लोग खत्म करोगे। ठीक है,
एक पैराग्राफ में ख़त्म करोगे आप अपना एक आर्गूमेंट, फिर यहाँ से दूसरा आर्गूमेंट। रीज़न क्या है, अगर आप 2 पैराग्राफ या 1 पेज पे ये पूरा एक डायमेंशन ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ से पहली बात तो आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, ब्रेक नहीं करोगे, फिर ब्रेक नहीं करोगे तो आपका जो पेज होगा पूरा ऐसे दिखने लगेगा, ऐसा मतलब पूरा मतलब लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आप लास्ट में डालोगे तो देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ट्राई टू, ठीक है, 1 डायमेंशन 1 पैराग्राफ अप्रोच, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये कब आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये बेसिक रूल था कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा डायमेंशन की, बात कर लेते हैं। वो तो बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ही, पर मेजर डायमेंशन क्या होगा, एक तो मैक्रो डायमेंशन होगा आपका, एक माइक्रो डायमेंशन होगा, ठीक है। मैक्रो डायमेंशन मैं D1 बड़े, D1 D2 D3 D4 से रिप्रेजेंट किया हूँ, और माइक्रो को स्मॉल टी से। तो ये होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका, एक मैक्रो डायमेंशन आएगा, फिर उसमें माइक्रो डायमेंशन आएगा, ठीक है। ऐसे चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक माइक्रो, फिर ये, समझ रहे हो, एक बड़ा वाला डायमेंशन, उसमें वाला डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हाँ बताया तो है, देखो बड़ा वाला डायमेंशन एक स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से बड़ा वाला डायमेंशन स्टार्ट किए, ठीक है। उसके बाद देखो उसी उसी एक डायमेंशन के अंदर फिर छोटा वाला डायमेंशन होगा, ठीक है। अब देखो, पर अगर आप ये मैक्रो डायमेंशन से, अगर माइक्रो डायमेंशन से आप जंप कर रहे हो, मैक्रो डायमेंशन से अगर आप जंप कर रहे हो, सॉरी, मैक्रो डायमेंशन से बड़े वाले, माइक्रो डायमेंशन से आप जंप कर रहे हो मैक्रो डायमेंशन पे, माइक्रो डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जंप करने के लिए आपको जंपिंग कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अभी जंपिंग कीवर्ड्स क्या होता है, हम लोग बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी मैंने, यद्यपि, जैसा कि, इसी प्रकार। ये आप, ये जंपिंग कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपका फ्लो मेंटेन रहेगा, आपके ऐसे में ब्रेकेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे कैसे यूज करना है इसको। तो बस अभी अभी मैं आपको बेसिक वो दे रहा हूँ, बेसिक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, कैसे होनी चाहिए, आप कैसे आप ब्रेक करोगे। तो टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर वही जी, फिर एक माइक्रो डायमेंशन हो गया, यहाँ पे दूसरा माइक्रो डायमेंशन हो गया, यहाँ तीसरा माइक्रो डायमेंशन हो गया, ठीक है। सब में एक, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे डी, ये क्या है, ये माइक्रो है, माइक्रो डायमेंशन है, फिर यहाँ पे हम लोग माइक्रो डायमेंशन किए, तो यहाँ पे भी हम लोग कनेक्टिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस कनेक्टिंग कीवर्ड का यूज कैसे करना है, मैं कनेक्टिंग कीवर्ड लिखवा दूंगा, यहाँ ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, ठीक है। जो उत्तर का इसका ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है। जब बॉडी पार्ट पर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो ये चीज़ें, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मैक्रो डायमेंशन से बिना बिना जंपिंग कीवर्ड का यूज किए अगर जंप कर रहे हो माइक्रो डायमेंशन पे, छोटे वाले डायमेंशन पे या उसके सब पार्ट पे, तो आपका फ्लो टूटेगा, निश्चित है, ठीक है। तो इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग जंपिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, ताकि हमारा फ्लो भी बना रहे और देखने में भी, पढ़ने में भी एग्जामिनर को सही लगे कि हाँ, कि कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, माइक्रो और मैक्रो डायमेंशन क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया कि मैक्रो डायमेंशन से कैसे मैक्रो डायमेंशन पे आना है, बड़े वाले से कैसे छोटे वाले पे आना है। पर हम लोग को ये भी तो है कि ऐसा थोड़ी ना कि हमारे एस्से में केवल एक ही बड़ा वाला डायमेंशन रहेगा, मैक्रो डायमेंशन एक ही थोड़ी ना रहेगा, एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आइडियली 5 से 6 होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है एस्से टू एस्से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको मैक्रो से मैक्रो में शिफ्ट होना है तो क्या करेंगे, मैक्रो डायमेंशन से मैक्रो डायमेंशन में, जैसे देखिए मैक्रो डायमेंशन से हम लोग को मैक्रो डायमेंशन में जाना है, बड़े वाले में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जंपिंग कीवर्ड का यूज ना करके 2-3 लाइन में ट्रांसफॉर्मिंग पैराग्राफ का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग पैराग्राफ क्या होता है, वो ऐसे पैराग्राफ होते हैं, बॉडी पार्ट में इसका डिस्कस किया जाएगा अच्छे तरीके से, कि जिससे फ्लो भी मेंटेन रहे और एग्जामिनर को पढ़ने के बाद एक्साइटमेंट भी हो कि आगे क्या चीज़ें आप लिखे हो, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग पैराग्राफ, और ये इफेक्टिव होता है, जिससे एग्जामिनर को पढ़ के लगेगा कि आप
आगे डिस्कस की हो जो उसका जो एक ब्रीफ या कंसाइज वे में जो आप चीज़ें उसको पहले ही बता दी हो, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं एग्जामिनर को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो पढ़ेगा भी आपका अगला माइक्रो डायमेंशन। इसलिए हम लोग 2-3 लाइन में ट्रांसफॉर्मिंग पैराग्राफ लिखेंगे, 2-3 लाइन का, 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा ये मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लोगे, बॉडी पार्ट में बताया जाएगा, बॉडी पार्ट वाला जो सेशन होगा उसमें बताया जाएगा। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, D2 से D3 में जा रहे हैं तो भी और भी होगा, बड़ा वाला डायमेंशन मैक्रो डायमेंशन उसमें भी सेम जी, तो वो लिखेंगे हम लोग। और एक ही फॉर्मेट क्या होता है, आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको लिख सकते हो, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो इस पर इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की या सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि अब देखो कैसे लिखना है, हाउ टू राइट गुड इंट्रोडक्शन ऑफ एसे, कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन एसे, कैसा लिखना है। पहले तो पता चलना चाहिए कि इंट्रोडक्शन लिखते क्यों हम लोग, इंट्रोडक्शन लिखने का पर्पज़ क्या है। अगर ये आप समझ गए तो आप अच्छे तरीके से सोच पाओगे लिखने के लिए। देखो सबसे पहले एग्जामिनर को भाई अट्रैक्ट करने के लिए जितना अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, एग्जामिनर आप तो जान ही रहे हो, आपका शकल तो देख नहीं रहा है, वो आपका कॉपी ही जा रहा है बस एग्जामिनर के पास, तो कैसे आपको मार्क्स देगा। आप भले से कितना भी अच्छे हो पढ़ने में, कितना भी अच्छा दिखते हो, कितना भी सुंदर हो, उसको कोई मतलब नहीं, कॉपी ही रिप्रेजेंट करेगी आपको। सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए, अब अट्रैक्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन सबसे पहला, ठीक है, आपके पास एक वेपन है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा इंट्रोडक्शन से, कुछ भी स्टार्ट होगा, या आंसर हो या आप ऐसे हो, ठीक है। तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए आप इंट्रोडक्शन का यूज करते हैं। दूसरा इंटरेस्ट, आप मान लो अट्रैक्ट भी कर लिए पर इंटरेस्ट ही नहीं पैदा कर रहा है, सब लोग सेम ही लिखा है, सब लोग एक ही जैसा लिखा है, सब लोग कोट बेस से स्टार्ट कर दिए या सब लोग डेटा फैक्ट से स्टार्ट कर दिया है, तो इंटरेस्ट नहीं होगा उसको, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा होगा तभी वो आपको पढ़ेगा, अगर इंट्रोडक्शन में ही आप इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है उसको तो पढ़ेगा ही आपको, ऐसे फिर आपको एवरेज मार्किंग देके, ठीक है, जनरल मार्किंग कर देगा आपको। तो इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा करने के लिए, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा क्या रीज़न है कि वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही समझ जाएगा कि आप ऐसे के टॉपिक को अच्छे से समझे हो कि नहीं, अच्छे से इंटरप्रेट किए हो कि नहीं, वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही समझ जाएगा। और इंट्रोडक्शन आपके ऐसे के टॉपिक से लिंक नहीं होता है तो बिना पढ़े भी, बिना पूरा ऐसे पढ़े भी आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। क्योंकि जब वो समझ जाएगा कि आप ऐसे के टॉपिक अच्छे से समझे ही नहीं हो, इंट्रोडक्शन ही आपका मिसमैच है टॉपिक और जो आपका इंट्रोडक्शन है, तो समझ जाएगा कि आप अच्छे से बॉडी पार्ट को भी जस्टिफाई नहीं किए होगे और कंक्लूजन भी जस्टिफाई नहीं किए होगे, इसलिए वो ऐसी धारणा बना के आपको जनरल मार्किंग देके आगे बढ़ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है इफेक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्लस क्लियर होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक पूछ रहा है कुछ और लिखे हम लोग कुछ और, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं। कम 100% नहीं, कम से कम 70%, 60%, कम से कम 80%, 75% तक रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बताया था पहले वाले क्लास में, ये वाला डायग्राम इंट्रोडक्शन से क्या होता है, आप एग्जामिनर को पास लाते हो, अपने एग्जामिनर को पास लाए, बॉडी पार्ट उसको पढ़ाए, फिर जब कंक्लूजन क्या करते हैं उसको उसकी दुनिया में वापस छोड़ाते हैं हम लोग। ये वाला प्लान यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ क्या पर्पज़ है इंट्रोडक्शन लिखने का। एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा इंटरेस्टिंग और रुचि पैदा करने के लिए ताकि वो आपका बुरा ऐसे पढ़े, आपको अच्छे से मार्क्स दे। तीसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके ऐसे से, आपके इंट्रोडक्शन से ही डेवलप होगी कि आप ऐसे के टॉपिक को अच्छे से समझे हो कि नहीं, ठीक है। और इसलिए जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ऐसे के टॉपिक से अच्छे से इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है, उस पर समझ आया ये चीज़ें। अब देखो आते हैं वर्ड लिमिट का, इंट्रोडक्शन कितना लिखना है। वर्ड लिमिट 130 से 150 शब्दों में ख़त्म करना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 130 से 150 शब्दों में ख़त्म कर देंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, समझ आया। तो इस पे इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए पेज में बता दिया था शुरू में, 1.5 पेज से 2 पेज मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात हो रही है ये, मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज इसकी बात करेंगे। अब देखो ये चीज़ मैं बताने वाला था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। देखो पहले पेज में मान लो आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट किए यहाँ से पेज 1 पे, ठीक है, यहाँ लिखे लिखे यहाँ तक गए 1.5 पेज, ठीक है, यहाँ तक गए आप लोग 1.5, मान लो यहाँ पे आपका 1.5 पेज में खत्म हो गया। अब अगर आप 1.5 पेज में खत्म कर रहे हो तो 1.5 पेज में खत्म होगा तो बच्चा जो आते पेज यहाँ पे आप लिखोगे थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट। अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है,
मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, आर्गुमेंटेटिव होता है कि थीसिस स्टेटमेंट वो होता है जो आपके बॉडी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू दे देता है एग्जामिनर को कि आप अपने बॉडी पार्ट में क्या क्या डिस्कस करोगे, ठीक है। तो इसलिए थीसिस स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं कई बार नहीं भी लिखते हैं, पर लिख देने से क्या होता है एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ आप बेसिक क्या क्या डिस्कस किए हो अपने हिस्से में, ठीक है, क्या क्या आर्गूमेंट दिए हो, किस किस चीज़ों पे आप डिस्कस किए हो, ओवरव्यू दिए हो, ठीक है। तो ये थीसिस स्टेटमेंट इसलिए होता है, लिखना चाहिए। जैसे आप दो हिस्से लिख रहे हो, एक में लिख दो एक में नहीं लिखो, तो हम लोग ये बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एक में लिखना है तो कैसे लिखना है, और एक में नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो आप लोग। दूसरी बात, अगर आप 2 पेज में लिख रहे हो, 2 पेज में मान लो आपका इंट्रोडक्शन आया, तो 2 पेज में इंट्रोडक्शन लिखो, थर्ड पेज से यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख दो आधे पेज में, फिर यहाँ से आप अपना आर्गूमेंट स्टार्ट कर दो। और एक बात और, थीसिस स्टेटमेंट से पहले क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक दो लाइन क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। एक दो लाइन लिखेंगे जिससे हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जैसे मान लो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टोरी पेज लिख रहे हैं या कोई एग्जाम्पल पेज लिख रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल या वो स्टोरी टॉपिक से अच्छे से लिंक हो जाए, ठीक है। इसलिए वो हम लोग एक दो लाइन थीसिस स्टेटमेंट लिखने से पहले वो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ में, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि कितने टाइप से हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब देखो, लोग नहीं बताते हैं इतना, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, पर मैं मेजर टाइप्स बता रहा हूँ जिससे आप लोग मेजरली स्टार्ट कर सकते हो। मैं बता दूँ 10 टाइप, 10 टाइप भी मुझे पता है, पर आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जितने ज़्यादा टाइप्स उतने ज़्यादा कंफ्यूजन, इसको कैसे करना है उसको कैसे करना है। पर मैं सबसे जो 5 फेमस टाइप्स हैं उसको लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे आपका हर टाइप कैसे डील कर लोगे। तो इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो फेमस टाइप है सब लोग यूज करते हैं, एनेक्डोट या स्टोरी। अब स्टोरी और एनेक्डोट क्या होता है, स्टोरी तो वही कहानी, कहानी समझो, हिंदी में वाले भी वही समझे, ठीक है। एनेक्डोट मतलब कोई ऐसे स्टोरी से स्टार्ट करना, ठीक है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो और उस टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई करता हो। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे एक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा एक साथ, ठीक है ना, एनेक्डोट बेस्ड। अभी एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मतलब। फिर करंट बेस से स्टार्ट कर देते हैं, कोई करंट में इशू चल रहा हो, वैसा रिलेवेंट टॉपिक आ गया हो, पर करंट बेस्ड ऐसा होना चाहिए वो रिलेवेंट हो, आपके टॉपिक पे बेस्ड हो, वो करंट इशू, तभी आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप उसको लिंक करने का कोशिश कर रहे हो। तो वही बोला ना, एग्जामिनर अगर वहीं से समझ जाएगा कि आप अच्छे से समझे नहीं हो, जबरदस्ती करने का काम किया हो, तो फिर क्या करेगा, मार्क्स भी वैसा ही देगा। तीसरा, कोट बेस्ड सबसे ईजी होता है, जो कोई भी कोट चिपका दिए, भले से लिंक हो रहा हो नहीं लिख रहा हो, लिंक हो रहा हो। तो एक बात और, कई लोग कोट लिखते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं सीधे बॉडी पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। कोट लिखिए, कोट को एक्सप्लेन करिए, उस कोट को उस कोट को एक्सप्लेन करिए और बॉडी पार्ट से लिंक करिए, टॉपिक से लिंक करिए। ये बहुत जरूरी है, ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए लिंक फ्लो तोड़ता है उनका और सीधे बॉडी पार्ट पे बढ़ जाते हैं। कोट लिखिए, सेकंड उसको एक्सप्लेन करिए, कोट को क्या कह रहा है अपने शब्दों में, 40 50 30 40 शब्दों में। उसके बाद उसको टॉपिक से लिंक करिए 20 से 30 शब्दों में, ठीक है। लिंकेज के बाद फिर आप थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हो, फिर बॉडी पार्ट पे आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें जो नहीं बताता है कोई, और फिर मार्क्स कटते हैं, मार्क्स नहीं आते। हिंदी मीडियम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, यही चीज़ें हैं, इस पर हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के कॉपी में ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होता है डेटा फैक्ट बेस्ड कर दी, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है रिपोर्ट लगा दिए, कोई सोशल इशू बेस्ड है, ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट बेस्ड है, तो फैक्ट डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये सबसे मतलब लोअर, मैं इसको लोअर कैटेगरी में रखता हूँ। समझो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नहीं, हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ मिले नहीं रहा है वहाँ पे, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। एग्जाम्पल बेस्ड, ये एग्जाम्पल बेस्ड इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेस्ड भी आप यूज कर सकते हो, कैसा एग्जाम्पल कोई लिया है हाल ही में या पहले का, कोई भी एग्जाम्पल है, एंशियंट से उठाए मॉडर्न से उठाए, एग्जाम्पल में स्टार्ट कर दिए। तो ये मेजर 5 टाइप है, 5 टाइप्स ऑफ है, ठीक है ना। 5 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, 5 टाइप्स। तो मेरा पेन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया लग रहा है, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ, 5 टाइप्स ऑफ, अब देखो, स्टोरी बेस्ड पहला, स्टोरी एनेक्डोट बेस्ड। दूसरा करंट बेस्ड, करंट बेस्ड होगा तो रिलेवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आप जबरदस्ती का करो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
कोट बेस्ड लिख रहे हो तो कोट को एक्सप्लेन करोगे, फिर लिंक करोगे टॉपिक से, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा डेटा फैक्ट, रिपोर्ट बेस्ड, इसको ना ही यूज करें तो अच्छा है, सबसे लास्ट में यूज करें जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ये चारों जहाँ खत्म हो जाए, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ठीक है, तब आप कुछ नहीं मिल रहा है चारों, इन चारों में से, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर एग्जाम्पल बेस्ड भी आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी है, जैसे एक आता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, कंपेरेटिव इसको बोलते हैं, कंपेरेटिव इंट्रोडक्शन। जैसे दो लोगों की विचारधाराओं का आप तुलना कर दिए। ठीक है, जैसे गांधी जी और कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो फिर या दो घटनाओं का तुलना कर दिए, प्राचीन टाइम में, आज के टाइम में। जैसे एक कोविड हुआ, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, ये दो घटनाओं का आप जिक्र कर दिए। तो घटना बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड। ठीक है, फिर कंडीशन बेस्ड, कैसा कंडीशन अब है, पहले कैसे था, ग्लोबल वार्मिंग की कैसे। तो एक टाइप का और होता है, और भी बहुत सारे टाइप है, पर उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो धीरे धीरे इन टाइप, यही टाइप मेजर टाइप्स हैं जिससे आप कर सकते हो। और भी टाइप से आप कहोगे, डिमांड करोगे तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो बॉडी पार्ट होगा, या लास्ट में सेशन के, जब कंक्लूजन वाले सेशन के बाद मैं बता दूंगा कि और भी होते हैं, या अपन डिस्कस करेंगे बॉडी पार्ट में एग्जाम्पल, तो उससे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मेजर ये 5 है, मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ और भी, कि आप कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख देना कमेंट सेक्शन में कि और भी पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो उस पर शॉर्ट वीडियो बना के, या बॉडी पार्ट के स्टार्टिंग में, इसके बाद जो सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसा है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मैं यहाँ नहीं लिया हूँ एग्जाम्पल, सीधे मैं PDF खोला हूँ UPSC का एसए का, उस पर डिस्कस करते हैं। ये रहा। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये वाला, ये 2022 का पेपर है UPSC का, उसका इंट्रोडक्शन है। ये वाला हम लोग ले रहे हैं। अब ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और भी क्यों नहीं, ये है कि इसको ईजी पड़ेगा आपको समझने में। ये 2022 में आया है। ठीक है, तो ये वाला ले रहे हैं। क्या लिखा है, छत मरम्मत करने का समय तभी होता है यार, जब धूप खिली हो। अब देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, छत को पकड़ेंगे, छत मरम्मत, और धूप खिली हो। ठीक है, इसको लिंक कर देंगे अपॉर्चुनिटी से, राइट टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी से, बस लिंक करके पूरा ऐसे लिख देंगे। पर नहीं, यहाँ गलत है। अब पहले बॉडी पार्ट पे हम लोग जाने रहे हैं, तो बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करेंगे, जितना भी हम टाइप पढ़े हैं इसको उसमें लगाने, इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा टाइप पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग टाइप पढ़े हैं स्टोरी या कोट बेस्ड। अब देखो, स्टोरी या कोट बेस्ड कैसे लिख सकते हो, देखो सोचो इस पे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले टॉपिक को समझना जरूरी है। अगर आप टॉपिक समझ गए तो आराम से लिख सकते हो। क्या बोला है, छत मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो, मतलब जब आपके पास अवसर है, जब आपके पास मौका है। ठीक है, तभी आप अपने आप को मजबूत कर लो, ताकि बाद में परेशानी या समस्या का सामना ना करें। ये बेसिक है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब स्टोरी क्या है, बहुत सारी स्टोरी है। जैसे महात्मा गांधी का ले सकते हो, महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी था, संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष करते थे वो। ठीक है, उसके बाद रेस्ट लेते थे, फिर संघर्ष करते थे। तो वो जो विराम का समय था, उसमें वो क्या करते थे, रचनात्मक कार्य करते, रचनात्मक कार्य करके जो लोग हैं उनका जोश बढ़ाते थे। ठीक है, और बहुत सारे रचनात्मक कार्य करके अपने और अट्रैक्ट करते थे, राष्ट्रवाद की भूमिका, भावना उनके अंदर जागृत करते थे। तो ये वाला भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है, कोविड वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। कोविड का जब पहला वेव आया, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव, तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो टाइम मिला इंडिया को, उसमें अपने हेल्थ इंफ्रा पे और पॉलिसी मेकिंग पे, ठीक है, फिर लिंकेजेस पे बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद इसलिए जब सेकेंड वेव आया तो उतना लॉसेस नहीं हुआ। ठीक है, इस सेकेंड वेव में। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हो। ये हो गया करंट बेस्ड, जो कोविड वाला था। पहला मैं स्टोरी और एनेक्डोट बेस्ड बता दिया आपको। स्टोरी और एनेक्डोट बेस्ड में एक और हो सकता है, 1962 का चाइना वॉर। ठीक है, चाइना वॉर, पंचशील सिद्धांत, हम लोग नहीं सोचे थे कि चाइना हम लोग के साथ ऐसा करेगा, पर चाइना वॉर हुआ। उसके बाद हम लोग समझ गए कि अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो 5 ईयर एक्शन प्लान में हम लोग डिफेंस को में डिफेंस को भी इम्पोर्टेंस देने लगे। तो ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं कि फिर हम लोग को मौका मिला, इसलिए फिर हम लोग 1970 में जो कारगिल वॉर हुआ, फिर 1971 में का जो वॉर हुआ, 1990 में तो जो का भी जो वॉर हुआ पाकिस्तान से जो भी, ठीक है, उसमें हम लोग बेटर पोजीशन में थे। तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दो टाइप का हम लोग डिस्कस कर लिए, स्टोरी बेस्ड और करंट बेस्ड। ठीक है, करंट हो गया, स्टोरी हो गया। अब देखो, तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप था हाँ, कोट बेस्ड। अब
कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे इतना कोड याद नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी कोड होगा उससे रिलेटेड या चीज़ें, कोई भी किसी का कोड उससे स्टार्ट कर सकते हो, उससे लिंक करो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, टॉपिक से लिंक करोगे और आगे बढ़ोगे। पर मैं एक बार बताऊँ, कोड बेस्ड में बहुत रेयर चांस होता है कि आपको एग्जैक्ट कोड मिल जाए या कोई एग्जैक्ट उदाहरण मिल जाए कि जो टॉपिक से लिंक होता हो। तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ कोड बेस्ड स्टार्ट करने का। बहुत बाई चांस नहीं कुछ मिल रहा है, कुछ याद आ गया तो ठीक। पर आप लोग बचना, ठीक है, कोड बेस से। कोड से आप एंड कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। पर स्टार्टिंग करना इंट्रोडक्शन का ना उतना इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले मोस्टली इसी से करते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया। अब आता है चौथा, एग्जाम्पल बेस्ड। एग्जाम्पल भी आप कोई दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे जो भी हम लोग डिस्कस किए वो स्टोरी ही है, स्टोरी उसको आप एज एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके कोई आसपास कोई आज के टाइम में करंट में एग्जाम्पल है, याद आ रहा हो कि हम लोग ऐसा किए, फिर ऐसी चीज़ें हुई, फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग हुए, तो ऐसी कोई भी चीज़ें आप कर सकते हो एग्जाम्पल में। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर आप लोग सोचोगे तब को मिल जाएगा करंट का वो एग्जाम्पल। फिर डेटा फैक्ट वाली चीज़ें इसमें ना ही यूज करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखो, एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला चलो डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर वाले, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु उसके लिए वह होता ही नहीं। जहाज बंदरगाह पे तो सुरक्षित है, पर जहाज बंदरगाह पे रुकने के लिए है कि जहाज में पानी में चलने के लिए है, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है। तो अब देखो, अब एग्जाम्पल बेस्ड, स्टोरी बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो आप कि कोई भी चीज़ है। जैसे स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। पर स्टीफन हॉकिंस क्या किए, भले से वो पैरालाइज थे, पर साइंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा कोई एग्जाम्पल रिलेटेबल जो इससे हो, वो कर सकते हो। उसके बाद कोट पे बहुत सारे कोट मिल जाएंगे, इस पे तो कोट, इस पे बहुत सारे कोट मिल जाएंगे, ठीक है। उससे स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल भी बहुत सारे स्टार्ट कर सकते हो कि वो इतने तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो जैसे सिर्फ हार्बर पर सेफ है, पर वो उसके लिए बना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो जब ठीक है वो उसके लिए है, पर वो बना उसके लिए नहीं है। पर तो ऐसी चीज़ें आप लोग एग्जैक्ट में भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सोचोगे थोड़ा सा, आपको याद आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट जो हम लिखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन 3 4 5 तरीके का ये है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे तो याद आ जाएगा। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें, और मैं पहले से प्रिपेयर नहीं था कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, आता है, पर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो बात साफ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा बॉडी पार्ट पर डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट को कैसे डील करना है, बॉडी पार्ट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे 2 3 मेथड हैं जिससे आप अलग अलग लिख सकते हो, वो चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, फिर 1 2 वीडियो में प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा अप्रोच शायद ही कोई बताता हो हिंदी मीडियम में, ठीक है। मुझे तो नहीं दिखा था अभी तक कोई फ्री में। तरकाइज की टीम के द्वारा आपके आपके लिए जो पहल शुरू की गई है, थोड़ा आप लोग उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। सपोर्ट करो, ज़रूरी भी है, ताकि और अच्छे अच्छे और इफेक्टिव और अच्छा कंटेंट आपको तरकाइज की टीम के द्वारा मिल सके, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वाले में। अब देखो, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, गलती, यहाँ पे सिर्फ पढ़े, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे सिर्फ पढ़े और यहाँ पे पानी पढ़े, इसी 2 कीवर्ड को उठा के पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो अपने को ये नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया स्टेफन हॉकिंग वाला, मेरे माइकल फिलिप्स जो ओलंपियन है, बहुत सारे गोल्ड है उसके पास है, स्विमिंग करता है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, उसका क्या कहते हैं कि एक पैर की हाथ थोड़ा उसका वो हो गया था, उसमें दिक्कत, उसके बाद भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो वो चीज़ है। तो माइकल फिलिप्स का एग्जाम्पल यूज करते हैं, स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो कि जैसे हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि
यहाँ पे वो लगे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, हम अपने अपने घर में सेफ हैं, पर कोविड के टाइम पे, हाँ कोविड वाला एग्जाम्पल हो, कोविड के टाइम पे हम लोग अपने चाहते थे, जो भी लोग मदद कर रहे थे, वॉलेंटियर्स थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, एनजीओज थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो सोशल वर्कर थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे, जो माइग्रेट हो रहे थे लोग, जैसे सिटी मेट्रो सिटी से अपने गांव जा रहे थे मजदूर और भी लोग, जैसे सोनू सूद का एग्जांपल आप इसमें यूज कर सकते हो। सोनू सूद को क्या पड़ा था, सोनू सूद जो था, सोनू सूद को क्या पड़ा था लोगों की मदद करने के लिए कोविड में, ठीक है, क्यों क्या पड़ा था उसको, तो उसने किया ना, वो चाहता था अपने घर में बैठा रह सकता था, ठीक है, पर एक ह्यूमन का, एक मानव का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है, मानव अपने उसने अपनी ड्यूटी निभाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई, उसे एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। और क्या किया उसने, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, उनकी बहुत सारी मदद की, हेल्प किया, ठीक है, तो सोनू सूद का एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, जो एक्टर है। फिर और भी बहुत लोग कोविड के टाइम में हेल्प किए थे, उनका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी आप चीजें यूज कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कोट तो मिल जाएगा बहुत सारा, कोट इससे रिलेटेड और सर और वैसे चीजें मिल जाएगा, पर कोट में वही एग्जैक्ट नहीं होगा, इससे रिलेटेड वो चीज होगा। फैक्ट डेटा तो नहीं इतना, ठीक है। हाँ फैक्ट डेटा यूज कर सकते हो, जैसे कि हाँ 1991 का जो रिफॉर्म है उससे रिलेटेड, उससे थोड़ा सा ये लिंक हो सकता है, आप सोचोगे तो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में देखो या एंशियंट हिस्ट्री में देखो, कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर सकते थे, ठीक है। रिवॉल्ट बहुत सारे हुए, चाहते तो हम लोग सिर्फ मतलब बैठे रहते, रिवॉल्ट नहीं करते, पर किए, ठीक है, जिसके बारे में कि हम लोग को स्वतंत्रता मिली, बहुत सारी चीज़ें आप लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ब्रॉडर आइडिया आपको दे दिया हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सोचोगे ना तो हो जाएगा। तो मेजरली यही 4-5 टाइप के हैं लिखने के लिए इंट्रोडक्शन, आप इसी पे ध्यान दोगे, ठीक है। ये है स्टोरी, कोड, एनेक्डोट बेस्ड, करंट बेस्ड, कोट बेस्ड, डेटा, फैक्ट, एग्जांपल, रिपोर्ट, अन एग्जांपल, ठीक है। अगर मुझे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करनी हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर पे मैं सेट करूँगा सबसे पहले, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना हो तो मैं सेट करूँगा सबसे पहले स्टोरी, सबसे पहले मैं सेट करूँगा स्टोरी बेस्ड। थोड़ा मेरा पेन डिस्चार्ज हो गया लगता है मुझे, हाँ स्टोरी बेस्ड, स्टोरी या एनेक्डोट बेस्ड। दूसरा मैं स्टार्ट करूँगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेस्ड। फिर तीसरा मैं स्टार्ट करूँगा करंट बेस्ड, ये करंट बेस्ड। फिर लास्ट में कहीं कोट, ये चार, बाकी डेटा बोला तो छोड़ ही दो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, जैसे 2 ऐसे लिखना है, मान लो यूपीएससी में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक में से स्टार्ट कर दो, एक में से स्टार्ट कर दो, या एक में से कर दो, या एक में से कर दो, अगर आपको स्टोरी या एनेक्डोट नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है, या कोड याद आ रहा है एकदम एग्जैक्ट मिलता जुलता, तो एक इससे स्टार्ट कर दो, बाकी एक तीनों में से किसी एक से स्टार्ट कर दो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कैसे किससे आपको स्टार्ट करना है। ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये स्टोरी और एनेक्डोट, फिर एग्जाम्पल बेस्ड या करंट बेस्ड, इसमें आप शिफ्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कोड बेस्ड तो लास्ट में ही रहेगा, इसको नहीं आप पहले ला सकते, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया मैंने बता दिया, मुझे मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी ऑर्डर मुझे लगता है, ठीक है। तो सेशन अब हो गया है, मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, थोड़ा सा फीडबैक जरूर देना कैसा लगा। बाकी और भी बॉडी पार्ट में हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके बाद बॉडी पार्ट ही आएगा। बाकी इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आएंगी कमेंट सेक्शन में आप पूछना, आपको बॉडी पार्ट में एड्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।